उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी JPNIC का विवाद एक बार फिर भड़क गया है। पिछले साल भी भारी हंगामे के बीच SP सुप्रीमो अखिलेश यादव दीवार फांदकर माल्यार्पण करने JPNIC में घुसे थे। इस बार गेट पर टीन शेड लगा दिए गए हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी का गुस्सा फूट पड़ा। गुरुवार देर रात जब अखिलेश यादव के JPNIC के गेट को सील करने की खबर मिली तो सपा अध्यक्ष वहां पहुंच गए, जिसके बाद खूब सियासी ड्रामा देखने को मिला। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर इसे बेचने की कोशिश करने का आरोप लगाया और सवाल किया है कि सरकार आखिर क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। शुक्रवार को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव ने वहां जाकर श्रद्धांजलि देने का ऐलान कर रखा था। लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से उनको बताया गया था सुरक्षा कारणों से वहां जाने की परमिशन नहीं दी सकती है, लेकिन SP सुप्रीमो जब वहां जाने पर अड़े रहे तो सुबह से ही सपा अध्यक्ष के आवास पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिससे सपा नेताओं का गुस्सा भड़क गया। सपा नेता और पुलिस आमने सामने आ गए। कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जहां सरकार पर भड़के, वहीं बिहार के CM नीतीश कुमार को भी याद दिलाया कि आप भी समाजवादी हैं। कहना चाहता हूं कि सरकार आखिर क्या चाहती है कि हम लोग पोल वॉल्ट करें, जिम्नास्ट करें कि भाई पोल वॉल्ट कब से करने लगे बताओ? उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। ये सरकार क्या चाहती है? किसी महापुरुष का सम्मान नहीं करने दे रहा है, और इसलिए नहीं करने दे रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान भारत की आजादी में नहीं रहा है। वो ऐसे तमाम महापुरुषों से चिढ़ करते हैं, नफरत रखते हैं। इसीलिए मैंने भी कुछ देर पहले कहा था, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे, JP जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला उन्हें कि जो लोग JP और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं उनसे समर्थन वापस ले। इससे पहले JPNIC इमारत को सील करने की खबर पर देर रात सपा प्रमुख अखिलेश यादव सेंटर पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में बयान दिया कि ये टीन शेड लगाकर सरकार कुछ तो छिपाना चाह रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे बेचने की तैयारी है, सरकार किसी को देना चाहती हो। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर JPNIC के मेन गेट पर लगाई जा रही टीन का वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि किसी को नमन करने या श्रद्धांजलि देने से रोकना सुसभ्य लोगों की निशानी नहीं। दरअसल पिछले साल अखिलेश दीवार फांदकर इमारत में घुसे थे। उसके बाद गेट के आसपास टीन शेड लगा दिए हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन सपा कार्यकर्ता उनके म्यूजियम में जयंती मनाते हैं, लेकिन हमें बार बार ये माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है। इसके बाद जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर अखिलेश यादव ने घर के बाहर ही माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके साथ नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे, सपा नेता राजेंद्र चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने माल्यार्पण के बाद कहा कि ये लोग म्यूजियम बेचना चाहते हैं। कब तक पुलिस खड़ी रहेगी? जब पुलिस हटेगी तो हम फिर वहां जाएंगे और जयंती मनाएंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो थी ही, अंधी भी हो गई है। ये सरकार कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहती। अखिलेश ने कहा कि पता नहीं इस क्या कारण है, इस सरकार ने हमें माल्यार्पण नहीं करने दिया। भाजपा ने हर अच्छा काम रोका है। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, इसलिए हमने सड़क पर ही माल्यार्पण कर दिया है। समाजवादी के लोग हर साल मनाते रहेंगे। ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर सम्मानित करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आज इसे दिखाई भी नहीं दे रहा है। जहां BJP को ज्यादा लाभ मिलेगा वहीं पर वो बिल्डिंग दे देंगे लोग। ये दांव उल्टा BJP भारी पड़ गया है। ये आप लोग तय करिए। दरअसल JPNIC अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सपा सरकार में 2013 में JPNIC बनाना शुरू हुआ था। 2016 तक इस बिल्डिंग पर 813 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 11 अक्टूबर 2016 को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था। इसके लिए ऑल वेदर ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल और मल्टीपर्पज कोर्ट में खेलों से जुड़ी प्रेजेंटेशन भी करा दी गई।
इसमें समाजवादी चिंतक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा भी लगी है, जहां एसपी सरकार के दौरान हर साल समाजवादी कार्यक्रम होते रहे हैं। साल 2017 तक इसका 80% निर्माण कार्य हो चुका था, लेकिन योगी सरकार आने के बाद इमारत का काम बंद हो गया। JPNIC का निर्माण रियल एस्टेट कंपनी शालीमार के द्वारा किया गया, जो इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर बनाया गया था। 18 मंजिला इस इमारत में पार्किंग, JP नारायण से जुड़ा एक म्यूजियम, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस खेलने की व्यवस्था है। इस भवन में 100 कमरों का एक बड़ा सा गेस्ट हाउस बनाया गया है और एक ऑल वेदर स्विमिंग पूल भी है। इसकी छत पर एक हेलीपैड भी बनाया गया है, जहां VIP का हेलीकॉप्टर सीधा उतारा जा सकता है। साल 2017 में जब योगी सरकार आई तो इसका निर्माण कार्य रुक गया। सरकार ने JPNIC के निर्माण कार्य में गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए। लखनऊ विकास प्राधिकरण इसकी जांच कर रहा है। यहाँ पर महंगी टाइल्स लगाई थी, जिस पर घास उग गई है। सपा का कहना है कि ये समाजवादियों के लिए सम्मान की जगह है, लेकिन योगी सरकार इसे बेचना चाहती है, इसलिए इस हिस्से को बंद कर दिया गया। इस सेंटर में समाजवादी विचारक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा भी लगी है। यहाँ हर साल समाजवादी कार्यक्रम होते रहे हैं। जब 2017 में एसपी सरकार चलाई गई और योगी सरकार ने इसके लिए आगे बजट पास नहीं किया, तब से काम रुका हुआ है और बिल्डिंग की हालत खराब होने लगी है। समाजवादियों का कहना है कि अखिलेश सरकार जाने के बाद जनता की खून पसीने की कमाई पर 813 करोड़ रुपए खर्च कर बनाई गई जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को खंडहर बनाने के लिए छोड़ दिया गया है। परिणाम यह है कि बिल्डिंग में टूट फूट शुरू हो चुकी है और लैंडस्केपिंग जंगल में बदल गई है। स्पोर्ट्स ब्लॉक में हुए निर्माण भी बर्बाद हो गए। कन्वेंशन ब्लॉक, पार्किंग ब्लॉक, म्यूजियम ब्लॉक भी बदहाली हो गई। मुख्य बिल्डिंग के ऊपर लगे टाइल्स भी कई जगह टूट गए। इसके बाद अखिलेश यादव ने बिंदुवार बताया कि भाजपा ने PDA के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने सौहार्द के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने अमन चैन के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने संविधान के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने आरक्षण के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने किसानों के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने नारी सम्मान के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने युवा विकास के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने सच्चे मीडिया के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने नौकरी के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने कारोबार के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने पेंशन के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने शिक्षा मित्रों के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने शिक्षक भर्ती के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने आशा आंगनवाड़ी के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने यश भारती के रास्ते रोके, भाजपा ने कलाकर्मियों के रास्ते रोके, भाजपा ने सच्चे खिलाड़ियों के रास्ते रोके, भाजपा ने सामाजिक न्याय के रास्ते रोके, भाजपा ने समता समानता के रास्ते रोके, भाजपा ने हक मांगने वालों के रास्ते रोके, भाजपा ने खुशहाली के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने तरक्की के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने सुनहरे भविष्य के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने स्वतंत्रता के रास्ते रोके हैं। मैंने कोई गलती नहीं की। इंडिया गठबंधन रहेगा और साथ लेके चलने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। साथ लेकर के चलने का काम समाजवादी लोग करेंगे। सर, चर्चा ये भी है कि हरियाणा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के दौर से पहले JPNIC को सील करने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, पिछले साल भी अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं ने जबरन JPNIC दीवारों को फांदकर उसे क्षतिग्रस्त करने का काम किया था। बंद पड़ी इमारतों में माल्यार्पण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अखिलेश यादव को ये अवगत करवा दिया था कि वहां माल्यार्पण की परमिशन देना सुरक्षा कारणों से संभव नहीं है। अगर अखिलेश यादव भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो JPNIC का निर्माण उन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ। 2017 के बाद वहां कोई काम नहीं हुआ है। तो अगर भ्रष्टाचार का कोई आरोप है तो अखिलेश यादव के कार्यकाल के हो सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि इसके याद अभी क्यों आई। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपनी प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। उधर बीजेपी भी चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। हिमालयन न्यूज की रिपोर्ट।